हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपांशंस ऑफ स्क्वायर्स। इसके जैसा ही 8 नंबर चैप्टर पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं जो हमारे स्क्वायर्स के फॉर्म में हैं, राइट। हम लोग ने वहाँ पर मोनोमियल पढ़ा था, बायोनोमियल पढ़ा था, ट्राइनोमियल पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर हमें वैसे ही क्वेश्चंस हैं। पहले हम वहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बेस पे हम यहाँ के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मोनोमियल में जैसे हम लोग ने देखा था x इंटू एक्स देखा था, राइट। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर होता है, राइट। अब यहाँ पे इंडाइसिस का रूल रख गया। यहाँ पे पावर n है, अगर यहाँ पे पावर m है तो x इंटू एक्स एम प्लस क्या हो जाएगा n। यहाँ पे m प्लस क्या हो जाएगा n। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें यहाँ पे फॉर सॉल्व करना है। ओके, चलो। ये मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ हुआ। अगर सपोज बायोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ हुआ तो कैसा होगा? यहाँ पे सपोज a प्लस बी हो गया मल्टीप्लाई में, अगर मैंने a के साथ कर लिया तो a मल्टीप्लाइड विथ a इक्वल टू a इंटू ए हो गया, प्लस यहाँ पे था प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर देन a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू a इंटू बी। देन फाइनल आंसर a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया और a इंटू बी इक्वल टू प्लस ए बी। ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन, राइट। ऐसे ही हमें अगर सपोज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करना है हमें, राइट। और वैसे ही b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करना है, यानी प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ। ओके, यानी a प्लस बी का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में साइमल्टेनियसली करना है, एक के बाद एक करना है, राइट। अब a का मल्टीप्लाई अगर a के साथ होगा तो a इंटू ए लिख सकते हैं हम लोग, और a का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ हुआ तो प्लस a इंटू बी हो जाएगा। ये प्लस एज इट इज हो गया क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है और a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर फिर से प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और a इंटू बी या b इंटू ए करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे लिखने के समय। तो यहाँ पे a इंटू बी लिख देंगे यहाँ पर, देन प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और b इंटू बी इंटू बी लिख लेते हैं। देन a इंटू ए, अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से हो गया। m x रेस टू m है, x रेस टू n इंटू x रेस टू m है, तो यहाँ पे x रेस टू m प्लस n कर देंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो a रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस a इंटू बी ए बी, यहाँ पर भी a इंटू बी ए बी हो गया, प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए सेम सेम टर्म्स है दोनों, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी, तो ए बी और प्लस ए बी को ऐड करना है हमें, ये दोनों ए बी को ऐड करना है। जब ऐड होंगे ये दोनों तो हमारे पास आ जाएंगे 2ab, बट उसके पहले हमारे पास ए स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर था। ये हमारा एक्सपांशन हो गया इसका। ओके, यहाँ पे एक्सपांशंस ऑफ स्क्वायर्स, यहाँ पे यही बोल रहा है ए प्लस बी इंटू, अगर ए प्लस बी करता हूँ तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स में ए प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ये आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए है, राइट। तो इस जैसा हम लोग ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग ने फॉर्मूला देखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे जैसे ही प्लस था वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब तरीके से एक और फॉर्मूला आपको आगे मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि आज ये 7th स्टैंडर्ड में आपको मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में भी ये आपको मिलेगा। ओके क्लास, तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 50। प्रैक्टिस सेट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड करना, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है 5a प्लस 6b दी होल स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट
हम फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये प्लस लिख लिया हम लोग ने, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एज इट इज कॉपी कर लो पहले, 6b, ओके। a के प्लेस पे हमें फाइव ए रखना है, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में a के प्लेस पे हमें 5a रखना है और b के प्लेस पे हमें 6b रखना है। यहाँ पर जहां पर भी हमें b मिलेगा वहां पे 6b रखना है b के प्लेस पे, और a के प्लेस पे हमें क्या रखना है 5a, राइट। यहाँ पे a आ गया तो यहाँ पे क्या रखना है 5a, यहाँ पे a का स्क्वायर था दी होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे क्या रखना है 5a रखना है, एंड b के प्लेस पे हमें रखना है 6b इंटू 6b प्लस b का स्क्वायर है यानी 6b का स्क्वायर कर लेंगे, 6b दी होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमें मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और a का स्क्वायर a का ही स्क्वायर होगा, प्लस 2 5 जा 10, 10 6 जा 60, 60 a b हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके जैसा ही क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ वन, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर, वंस अगेन यहाँ पे प्लस का है इसलिए प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन फिर से ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a के प्लेस पे हमें इस क्वेश्चन में ax रखना है और b के प्लेस पे इस क्वेश्चन में by रखना है, यानी यहाँ पर जहां पर भी a है और b है वहां पर a के प्लेस पे ax और b की जगह पे by रखना है। तो a के प्लेस पे ax दी होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे ax इंटू b के प्लेस पे by, प्लस b के प्लेस पे वंस अगेन by दी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करना जरूरी है। a का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ax और by का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग फॉलो कर लेंगे, पहले a है, अल्फाबेटिक में पहले a आता है, उसके बाद b आता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद y आता है। तो ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया a b x y, प्लस b का स्क्वायर b y का होल स्क्वायर था तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके क्लास, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी यहाँ पे प्लस का हो गया क्वेश्चन। अब हम माइनस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो माइनस में पहला क्वेश्चन है थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2p माइनस 3q दी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया माइनस का। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख लिया, अब जहां पर भी यहाँ पर भी a और b है वहां पर a के प्लेस पे हमें 2p रखना है और b के प्लेस पे 3q रखना है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 2p दी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे 2p b के प्लेस पे 3q, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन कर रहे हैं हम लोग, प्लस b के प्लेस पे हमें रखना है 3q दी होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और p का स्क्वायर होगा, माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, p और q अल्फाबेटिकल ऑर्डर में p और q, देन 3 3 जा 9 q का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए माइनस की साइन स्ट्रेट रख लेना है, यहाँ पे प्लस की साइन है इसलिए प्लस की साइन रख लेना है, कुछ और दूसरा आपको नहीं करना है। यहाँ पे ये आंसर मिल गया। अब इस थर्ड के जैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है 7m माइनस 4 दी होल स्क्वायर। 7m यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जहां पर भी यहाँ पर a होगा और b होगा वहां पर a के प्लेस पे हमें 7m रखना है और b के प्लेस पे 4 रखना है। यहाँ पे a के प्लेस पे हम लोग ने 7m दी होल स्क्वायर रख लिया, माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे 7m और b के प्लेस पे हम लोग ने रख लिया 4, प्लस b के प्लेस पे फिर से 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लेते हैं। ओके चलो सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है,
7 का स्क्वायर मतलब 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करना है, तो 7 7 सा 49, m स्क्वायर, m का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 में कर लो, 2 4 जा 8 होता है और 8 7 जा 56 होता है, हो गया प्लस 4 4 जा 16, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, अब इसके जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे पहले सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 दी होल स्क्वायर। अब ये प्लस वाला क्वेश्चन है, यानी a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 दी होल स्क्वायर। जहां पर भी यहाँ पर a होगा और b होगा, वहां पर a के प्लेस पे हमें a अपॉन 2 रखना है और b के प्लेस पे b अपॉन 3 रखना है, एज इट इज जैसा हम करते आए हैं। तो a के प्लेस पे a अपॉन 2 दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे a अपॉन 2 इंटू b के प्लेस पे b अपॉन 3 प्लस b के प्लेस पे वंस अगेन b अपॉन 3 रख दिया और b अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर था इसलिए b अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर दिया। नाउ ए का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे a अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर था, राइट। तो इसके लिए a का तो स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब a इंटू बी, ए भी हो जाएगा और अपॉन क्या हो गया 3, प्लस b अपॉन 3 का होल स्क्वायर था, यानी b का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, b का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस का लगा देते हैं, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं वंस अगेन। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में जहां पर भी a होगा वहां पर हमें x रखना है, जहां पर भी b होगा वहां पर हमें 1 अपॉन 2 रखना है, राइट। तो a के प्लेस पे क्या रखना है x दी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे क्या रखना है हमें x और b के प्लेस पे 1 अपॉन 2 प्लस b का स्क्वायर है यानी 1 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 से डिवीजन होकर के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब बचेगा क्या अपने पास x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, इसका बचा हुआ क्वेश्चन है फोर्थ वन में x माइनस 2 अपॉन एक्स डी होल स्क्वायर है, राइट। अब ये किससे रिलेटेड है, माइनस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी डी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, x माइनस 2 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर हो गया, a इक्वल टू हमें x रखना है और b इक्वल टू 2 अपॉन एक्स रखना है। a के प्लेस पे x का स्क्वायर हो गया माइनस, क्योंकि a का स्क्वायर था इसलिए x का स्क्वायर करना पड़ा, माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे x हो गया और b के प्लेस पे 2 अपॉन एक्स हो गया, प्लस b का स्क्वायर था यानी 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे x का स्क्वायर ही होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स था, यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है इसके लिए, और रिमेनिंग होता है 2 इंटू 2, 2 जा 4 होगा, प्लस यहाँ पे 2 का और x दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, a माइनस 1 अपॉन a दी होल स्क्वायर। माइनस का क्वेश्चन है, माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, राइट। अब a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे 1 अपॉन a रखना है हमें, राइट। तो रख लेते हैं, a के प्लेस पे a का स्क्वायर कर लिया, माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे a, बट b के प्लेस पे 1 अपॉन a रखना है, प्लस b के प्लेस पे 1 अपॉन a, b का यहाँ पे होल स्क्वायर था इसलिए 1 अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन a का स्क्वायर ही होगा, माइनस a से a कैंसिल हो गया, बचता है यहाँ पे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन a दी होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका।
ओके क्लास, आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें नीचे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं 4, उस ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसके लिए हम लोग 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले, राइट। अब 8 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के लिए पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब जहां पर भी a होगा वहां पर हमें 8 रखना है, जहां पर भी b होगा वहां पर 1 अपॉन एक्स रखना है। तो a के प्लेस पे हम लोग ने क्या रख लिया, 8 रख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे 8, बी के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स। वंस अगेन बी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे बी का स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 टू जा 16 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में से हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है सेम एज इट इज है, तो हमारा आंसर होगा फाइनल। इसका आंसर में थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो आंसर है उसके आगे वो लिख लेंगे। ओके क्लास, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रैक्टिस सेट का, विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज द m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14mn pq प्लस 49p स्क्वायर q स्क्वायर द एक्सपांशन। हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14mn pq प्लस 49p स्क्वायर q स्क्वायर, ये किस बाइनोमियल का स्क्वायर होगा या किस बाइनोमियल का एक्सपांशन होगा। ओके, तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इसको, राइट, याद रख लेना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये, थर्ड टर्म हमारा ये है, राइट। फर्स्ट टर्म में ये किसका स्क्वायर है पहले फाइंड कर लो। ये m स्क्वायर n स्क्वायर, हमारे पास m और n का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे m और n लिख लिया। सेकेंड टर्म में से हमें साइन कॉपी करनी है, यहाँ पे साइन क्या है प्लस की है ना, तो यहाँ पे प्लस ले लिया। देन थर्ड टर्म में चले जाओ, थर्ड टर्म 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, या किसका स्क्वायर वो फाइंड कर लो। 49 स्क्वायर है 7 का, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर है पी और क्यू का, बराबर है। अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए mn प्लस 7pq करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे फोर्थ ऑप्शन और mn प्लस 7pq, ये आंसर हो गया हमारा। ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 4 है, यूज एन एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 997 होल स्क्वायर। अब हमें ये जो नंबर्स है देखना है नियर टू जीरो। अब ये 990 जो 7 है ये 1000 के नियर में है, बराबर है। कौन से नंबर के नियर में है, थाउजेंड्स के नियर में है। अगर मैं 1000 में से -3 कर देता हूं तो ये मुझे 997 मिल जाएगा। अब ये 997 का स्क्वायर था इसलिए 1000 माइनस 3 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। अब ये एज इट इज हमारा जो क्वेश्चन था पहला उस क्वेश्चन के जैसे हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसी जैसा दिख रहा है। अब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जहां पर भी यहाँ पर a होगा वहां पर हमें 1000 रखना है, जहां पर भी b होगा वहां पे 3 रखना है। तो a मिल गया, a के प्लेस पे 1000 हो गया, a का स्क्वायर है इसलिए 1000 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे 1000 और b के प्लेस पे हमें 3 रखना है, प्लस b के प्लेस पे वंस अगेन 3 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करना है। देखो सिंपल कर रहा हूं, 1000 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 1000 में कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे डबल कर दो। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे ट्रिपल कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया, 30 का 2 टाइम और लिख लो,
30 2 टाइम लिख लिया, राइट। तो यहाँ पे आंसर में क्या मिला हम लोग को 10 लाख माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 1 6 हो गया और ये 30 और आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9। अब हमें क्या करना है, इन में से इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है। देखो अच्छे से माइनस करो, ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे माइनस करना है 6000, रफ वर्क कर रहा हूँ, जीरो में से जीरो गया जीरो आएगा, ये जीरो में से जीरो गया जीरो आएगा, ये जीरो में से जीरो गया जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो में से 6 नहीं जाएगा क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर दिख रहा है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बाजू वाले के पास जाना है, कैरी करके लेना है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके बाजू वाले के पास जाओ, उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके बाजू वाले के पास 1 है, तो अब ये 1 अपना इसको दे देगा, तो जब ये 1 इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, बट यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये 10 में से 1 इसको दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे 9 बच जाएगा। अब ये 10 अपना इसको दे देगा, 10 में से 1 इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो गया, लेकिन इसके पास क्या बच गया 9। 10 में से 6 गया, बचा कितना 4। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 9 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9,94,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 9 ऐड करना था, 9 ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। 9 ऐड करने पे 9,94,009 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली 9,94,009 इसका आंसर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 102 का होल स्क्वायर करना है हम लोगों को, राइट। अब नियर टू 100 में ये 102 है, 100 प्लस 2 कर दूंगा तो 102 आ जाएगा। 102 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 100 है प्लस यहाँ पर 2, राइट। तो यहाँ पे 100 का a के प्लेस पे हमें 100 रखना है और b के प्लेस पे 2 रखना है। a के प्लेस पे 100 हो गया प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे 100 और b के प्लेस पे क्या हो गया 2 प्लस b के प्लेस पे 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, कितने जीरो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 4 जीरो हो गया, 2 इंटू 2 2 2 जा 4 इंटू 1 400 प्लस 2 2 जा 4। अब सबको ऐड करना है, ये 1 यूनिट, यहाँ का 1 यूनिट, यहाँ का 1 यूनिट ऐड होकर के 4 हो गया, ये खत्म हो गया। अभी यहाँ पे सेकेंड यूनिट, यहाँ पे सेकेंड यूनिट 0 प्लस 0 0 होता है, यहाँ का थर्ड यूनिट, यहाँ का थर्ड यूनिट ऐड होकर के 4th हो गया। अब खत्म हो गया, यहाँ पे 5th यूनिट है, यहाँ का 1 5th प्लेस के नंबर, राइट, दैट मीन्स 5th प्लेस का नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 97 का होल स्क्वायर करना है। अब 97 नियर टू 100 आता है, ओके, तो 100 माइनस 3 अगर कर देता हूं तो 97 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करना है हमको। अब ये माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब a के प्लेस पे 100 रखना है और b के प्लेस पे 3 रखना है। a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, माइनस 2 इंटू ए इक्वल टू 100 है और b इक्वल टू हमें क्या रखना है 3 प्लस b दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर एज इट इज 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 600 हो जाएगा इसका आंसर, प्लस 3 3 जा 9। वंस अगेन माइनस आ गया, माइनस करने के लिए वंस अगेन आराम से माइनस करते हैं, 4 जीरो आ गया यहाँ पे, माइनस 600 करना था, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे जीरो में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, बाजू वाले के पास गए, नेक्स्ट नंबर के पास कुछ नहीं है, उसके नेक्स्ट नंबर के पास गया, नेक्स्ट नंबर के पास 1 है, 1 यहाँ दे देगा, 1 दे देगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे 9 रिमेन होगा। 10 में से 6 गया 4 होता है और 9 में से 0 गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 9 में से 0 दैट मीन्स 9,400 आंसर आ गया। उसमें 9 ऐड करना है, 9 ऐड कर लिया, 9,409 इसका आंसर देगा। ओके क्लास, तो लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1500 दी होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ कैसे रहे इसको, 1005 दी होल स्क्वायर, तो 1000 प्लस 5
दी होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख लिया 1000 प्लस 5 दी होल स्क्वायर। a का स्क्वायर दैट मीन्स a के प्लेस पे 1000 रखना पड़ेगा, 2 इंटू ए के प्लेस पे हमें 1000 वंस अगेन और b के प्लेस पे हमें 5 रखना है, प्लस b के प्लेस पे 5 है और p का स्क्वायर इसलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 30 था, 30 का डबल 60 हो जाएगा, 30 और 30 और आ गया मल्टीप्लाई है। 5 2 10 और 10 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 10 1 10 और ये 30 और आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 5 25। अब सबको ऐड करना है, राइट, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 60 यहाँ पर आ गया, उसके साथ में 40 आ जाएगा, उसके बाद 25 एज इट इज आ गया यहाँ पे 20 और आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 फिर 1। इसका आंसर 10100 10 लाख 10,025 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।